मैंने ऑलमोस्ट 15 से 16 दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था 6 स्टार दोज़ुन। यस, मैंने उस वीडियो के अंदर में बताया था कि किस तरीके से शोयन अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर में 6 स्टार दोज़ुन बनने वाला है। लेकिन अभी तक अपकमिंग एपिसोड्स में वो बने ना बने, लेकिन मैंने तो बना दिया उसे 8 स्टार दोज़ुन। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे शोयन एक 8 स्टार दोज़ुन बन चुका था और एक 8 स्टार दोज़ुन बनने के लिए उसने जिस फॉर्मूला को इस्तेमाल किया वो था x+x+d। मतलब एक एक्स का मतलब था शाओ क्लैन का ब्लड लाइन, एक एक्स का मतलब था शूनर का ब्लड लाइन और एक डी का मतलब था ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन। जी हाँ, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से शोयन जैसे ही शाओ क्लैन की प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड लाइन को वहाँ पे ऑब्जॉर्व करने जा रहा था, तभी उसी दौरान वहाँ पे ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन ने उस चीज़ को अपोज कर दिया और इस अपोजिशन को वहाँ पे शाओ शुआन सह नहीं पाता, जिस वजह से उसे चाहिए थी एक थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी का यहाँ पे हेल्प कौन करता है? गू शूनर। गू शूनर ने वहाँ पे अपनी गू क्लैन की ब्लड लाइन को दिया ताकि उन तीनों के फ्यूजन से वो जो तीनों ब्लड लाइन्स है वहाँ पे पूरी तरीके से बैलेंस हो जाए। और अगर बाई चांस वो फ्यूजन कंप्लीट हो जाता तो शोयन एक लौता ऐसा कल्टिवेटर बन जाता जो कि तीन एंशिएंट ब्लड लाइन्स को पोसेस करता है, जो कि दो ब्लड लाइन कंटेन करते हैं। अब तुम लोग समझ सकते हो कि ये कितनी टेरिफाइंग चीज़ थी। इसे करना भी उतना आसान नहीं था, लेकिन हमारा लौंडा स्मार्ट है, लौंडे के एंसेस्टर स्मार्ट है। मतलब दोनों स्मार्टनेस जब मिलते तो सभी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है और सेम ऐसा ही हुआ। शूनर ने जैसे ही अपने गू क्लैन की कुछ बूंदे वहाँ पर उस पोल के अंदर में डाल दी तो उसके बाद ही वो सभी एक साथ में फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। वो तीनों ब्लड लाइन जब एक दूसरे के साथ में वहाँ पर मिक्सअप हो रहे थे तो शाओ शुआन फुल्ली चौकन्ना था। उसने कई सारे सील्स को बना के वहाँ पे शोयन की बॉडी की पावर्स, इनफैक्ट उन ब्लड लाइन की पावर्स को भी पूरी तरीके से सप्रेस कर रखा। मतलब वो बिल्कुल स्टेबल है, उस चीज़ का पूरा कोशिश वो कर रहा था। तकरीबन इस प्रोसेस को पूरे 1 महीने लग जाते हैं और 1 महीने बाद हम लोग को एक ऐसा चीज़ नजर आया जिसे देखकर वहाँ पे शूनर हक्की बक्की हो गई। इसके साथ साथ वहाँ पे शाओ शुआन भी एक राहत की सांस लेता है, जो कि कुछ और नहीं था बल्कि वो तीनों एंशिएंट ब्लड लाइन्स एक साथ में वहाँ पे मिक्सड अप हो चुके थे। जी हाँ, उस पूल के अंदर में वो तीनों ब्लड लाइन जब पूरी तरीके से फ्यूज हो गए तो वहाँ पे शाओ शुआन एक राहत की सांस लेता है। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे शूनर भी काफ़ी शांत हो गए। इसी दौरान शोयन की बॉडी में वो जो ब्लड लाइन जा रहा था वो प्रोसेस वापस से कंटिन्यू होने लगता है, लेकिन इस दौरान वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शाओ क्लैन का ब्लड लाइन नहीं था बल्कि इन तीनों का मिक्सअप था। और ये जो ब्लड था वो हम लोग को ऑलमोस्ट पर्पलिश रेड कलर का नजर आ रहा था। मतलब कौन सा कलर है मैं गेस भी नहीं कर पा रहा हूँ। शोयन के आसपास के उस वातावरण को शांत होता हुआ देखकर वहाँ पे शूनर और शाओ शुआन फाइनली राहत की सांस लेते हैं और वहाँ पे शाओ शुआन कहता है कि लड़की अब तुम आराम कर सकती हो, क्योंकि मैंने फाइनली एक ऐसी चीज़ को कर दिखाया जो कि लगभग इम्पॉसिबल था, जो कि है तीनों एंशिएंट ब्लड लाइन्स की मर्जअप। मैंने पिछली बार जब इसे ट्राई किया था तब मैं वहाँ पर फेल हो गया, लेकिन मैंने इस दौरान एक्सपेक्ट किया था कि मोस्ट प्रोबेबली मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से कर पाऊंगा और अब फाइनली हो चुका है। शोयन अब आगे चल के इतना ज़्यादा पावरफुल होगा तुम इस बारे में सोच भी नहीं सकती। इसके साथ साथ वहाँ पे शाओ शुआन उसे ये भी कहते हैं कि तुम अभी अभी अपनी दूसरी ब्लड लाइन को वहाँ पर दी हो, जिस वजह से तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है। साथ ही साथ तुम्हारी कल्टीवेशन को ये चीज़ अफेक्ट ना करे, जिस वजह से तुम इसी हेवेली टॉम के अंदर बैठ के थोड़ी सी कल्टीवेशन कर लो ताकि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। इस बात को सुनकर वहाँ पे शूनर अभी भी थोड़ी सी टेंशन में थी, क्योंकि ऑफकोर्स उसके सामने में उसके पति देव मतलब उसका बॉयफ्रेंड इतनी ज़्यादा जोखिम भरी चीज़ में फंसा हुआ और कैसे शांत बन जाए। लेकिन जब देखती है कि शोयन पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका है तो वो थोड़ी सी शांत हो गई, जिसके बाद जैसा शाओ शुआन ने कहा वो आराम से बैठ के वहाँ पे कल्टीवेट करना शुरू कर देती है। लेकिन कल्टीवेट करे चैन से तब ना, शाओ शुआन के हेवेली टॉम के अंदर में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बाकी सभी जगह के मुकाबले बहुत ज़्यादा डेंस है। मतलब यहाँ की जो कल्टीवेशन स्पीड है वो पहाड़ के मुकाबले 3 से 4 गुना बेटर मिल सकती है। लेकिन शूनर एक ऐसी कल्टीवेशन लेवल पर पहुँच चुकी है कि उसे किसी भी लेवल में प्रोग्रेस करने के लिए काफ़ी लंबा समय लगता है। बाहर के मुकाबले अगर मान के चलो उसे 1 साल लगने वाला था तो यहाँ पर उसे तकरीबन 2 से 3 महीने ही लगेंगे, बट स्टिल ये 2 से 3 महीने शूनर के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा था। शूनर ने ऑलमोस्ट अपने हाफ ऑफ द पावर्स को वहाँ पर रिकवर कर लिया था, जो कि उसने गवा दिया था जब अपनी गू ब्लड लाइन को शोयन को डोनेट किया उस दौरान। तो उसने ऑलमोस्ट अपनी हाफ पावर्स को रिकवर कर लिया, लेकिन वो जितनी बार कल्टीवेट करने बैठती वो बार बार तकरीबन कुछ इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर में वो उठ कर आकर चेक करती कि शोयन सही या फिर नहीं। ये बहुत ज़्यादा ही चिंतित रहती थी और ऐसा इसने एक बार नहीं बल्कि कई बार किया। कल्टीवेट करती वो फिर आके चेक करती, कल्टीवेट करती फिर चेक करती। ऐसे करते हुए उसने तकरीबन 1.5 साल वहाँ पे बिता दिए और इन 1.5 सालों के बाद हम लोग को हल्का सा वहाँ पे एक चेंज नजर आया। हल्का सा नहीं बल्कि बहुत मेजर चेंज था। वो जो ब्लड पूल था उसके अंदर में जितने भी ब्लड कलर्स थी, मतलब रेड कलर, वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। मतलब वो पूल का जो पानी था अब वो बिल्कुल क्लियर हो चुका था। एकदम लास्ट स्ट्रैंड ऑफ ब्लड लाइन जो था वो शोयन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है और इस दौरान तक वहाँ पे शाओ शुआन पूरी तरीके से टिके हुए थे।
इन 1.5 सालों के बीच में शॉ शुआन बिल्कुल भी वहाँ से नहीं हिलते और पूरी पहरेदारी में लगे हुए थे कि शुएन को वहाँ पर कुछ भी ना हो जाए, क्योंकि शुएन एक लौता ऐसा कल्टीवेटर बचा हुआ है पूरे शॉ क्लैन के अंदर जो कि शॉ क्लैन की ब्लड लाइन को पूरी तरीके से रिवाइटलाइज कर सकता है। और शॉ शुआन कभी भी नहीं चाहेगा कि शॉ क्लैन के जो लास्ट होप है वो किसी भी तरीके से वहाँ पे बर्बाद हो जाए, जिस वजह से शॉ शुआन पूरे 1.5 सालों तक उसकी निगरानी में था। जैसे ही वो लास्ट स्ट्रैंड ऑफ ब्लड लाइन उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती है तो वो दोनों वहाँ पर खड़े होकर उससे काफ़ी तेज़ी से घूरे जा रहे थे और इतनी उम्मीद से वो लोग देख रहे थे जैसे वो अभी आंखें खोल देगा और यहाँ पे इन दोनों को गले लगा लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो वहाँ पर जस्ट बैठा हुआ था, स्टिल उसकी आंखें वहाँ पर नहीं खुलती और इस चीज़ को देखकर वहाँ पे शुना हल्का सा चौकी होगी। तुम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। शुना को अच्छी तरीके से पता था कि शुएन जैसे इन सभी ब्लड लाइन्स को ऑब्जॉर्व कर लेगा तो उसकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा सोल्ड आउट हो जाएगी। इसका मतलब वो थोड़ी ही देर में शायद से ब्लास्ट भी ना हो जाए और यही कारण था कि वो दोनों इतनी तेज़ी से घूर रहे थे। और जब वो अपनी आंखें नहीं खोलता तो इन लोगों की टेंशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद ही शुएन के बॉडी के अंदर का जो एनर्जी था वो काफ़ी ज़्यादा सोल्ड आउट हो गया, मतलब अचानक से एकदम इरप्ट हो जाता है ब्लास्ट। एक सिंपल से एग्जांपल मान लो, एक वोल्केनो जिसके अंदर में कई दिनों से लावा फूट रहा है और इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है कि वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। अब उसका जो ब्लास्ट का रेडियस है वो कितना ज़्यादा होगा, वो इस चीज़ को देखने के लिए शूनर और शॉ शुआन वहाँ पे खड़े थे। इससे उसे डैमेज होता है या फिर उससे बेनिफिट होता है, उसके बारे में वो लोग जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे। इसी दौरान जैसे ही वो एनर्जी वहाँ पे सोल्ड आउट होती है तो वहाँ पर शॉ शुआन और शूनर इस चीज़ को महसूस कर पा रहे थे कि शुएन की एनर्जी पहुँच चुकी है 6 स्टार पीक 2 जोन, उसके बाद वो पहुँच चुकी है 7 स्टार 2 जोन, उसके बाद वो पहुँच चुकी थी पीक 7 स्टार 2 जोन, फिर उसके बाद 8 स्टार 2 जोन, फिर पीक 8 स्टार 2 जोन। इस चीज़ को देखकर वो लोग घबराना शुरू कर दिए, क्योंकि अगर इतनी तेज़ी से ही बढ़ती रही तो शुएन की फाउंडेशन जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो सकती है और वो इन फ्यूचर कभी भी कल्टीवेट ना कर पाए। लेकिन वो लोग बस चाहते थे कि शुएन कैसे तैसे करके इस चीज़ को सप्रेस कर ले और शुएन वैसा करता भी है। थोड़ी देर बाद हम लोग को नजर आता है कि उसकी जो कल्टीवेशन है वो पीक पर जाके अटक गई। जैसे ही वो अटकती है तो शुएन ने उस चीज़ को सप्रेस करना शुरू कर दिया। उसकी जो कल्टीवेशन थी वो वापस से 6 स्टार डोजन पर आ चुकी थी। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे शॉ शुआन एक राहत की सांस तो लेते हैं, लेकिन वहाँ पर ये भी बताते हैं कि इसने काफ़ी रूथलेसली इस चीज़ को सप्रेस कर दिया, जिसका मतलब इसकी जो एनर्जीज है वो फिर से सोल्ड आउट होगी, मतलब रीबाउंड होगा। और इस रीबाउंड के लिए वहाँ पर सभी लोग तैयार थे। शूनर और शॉ शुआन दोनों काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ में घूर रहे थे और तकरीबन 2 मिनट बीत जाते हैं, जिसके बाद फिर से शुएन की बॉडी के अंदर वो जो एनर्जी थी फिर से सोल्ड आउट होना शुरू हो गई। जैसे ही वो सभी एनर्जी सोल्ड आउट होना शुरू होती है, फिर से 7 स्टार 8 स्टार और इस बार 8 स्टार के पीक पर नहीं बल्कि ये 9 स्टार के आसपास पहुंच चुका था। 9 स्टार 2 जोन जैसे ही पहुंचते तो यहाँ पे वो दोनों फिर से घबराने लगे कि कहीं शुएन इस चीज़ को इस बार न सप्रेस कर सके, लेकिन शुएन इस बार तैयार था। शुएन ने उस चीज़ को फिर से सप्रेस करना शुरू कर दिया, लेकिन वो पूरी तरीके से सप्रेस नहीं कर पाता, बल्कि इस बार वो 7 स्टार 2 जोन पर जाके उस चीज़ को अटका देता है। और तुम लोग सोच रहे हो कि ये चीज़ें यहाँ पे खत्म हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस एक सिंपल भाषा में मान लो कि तुम एक जगह पे खड़े हो, तुम्हारा एक काफ़ी अच्छा दोस्त, मतलब मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड सामने में एक बम पे बैठा हुआ है। वो बम कभी फटने वाला है, कभी नहीं फटने वाला, कभी फटने वाला, कभी नहीं फटने वाला, और वो कब फटेगा या फिर वो चीज़ डिफ्यूज़ हो जाएगा वो तुम्हें भी नहीं पता। बार बार जब तुम्हें ये चीज़ नजर आएगी ना तो तुम्हारी हालत हाथ में आ जाएगी। बिल्कुल वैसे ही शूनर के साथ में और शॉ शुआन के साथ में चल रहा था। और शॉ शुआन का वो बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि वो उसके पोते टाइप का है, जिस वजह से तुम लोग इसके केस में अलग मान लो। लेकिन अगर तुम एक लड़के हो या फिर लड़की तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड ही वहाँ पर बैठी होगी। तुम लोगों के लिए जो लोग डबल्स हो, मैं तो सिंगल हूँ, मुझे नहीं पता, तो तुम लोग कमेंट करके बताओगे तुम लोगों को ये चीज़ रिलेटेबल लगी तो। लेकिन हम लोग फिलहाल ज़्यादा कुछ ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, तो वापस से टॉपिक पर आते हैं। जैसे ही शुएन ने उसे 7 स्टार 2 जोन पर सप्रेस कर दिया, उसके बाद शॉ शुआन अच्छी तरीके से आता था कि एक लास्ट रीबाउंड तो आ गई, और अगर इस चीज़ को शुएन ने वहाँ पे एंड्योर कर लिया तो उसे कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद ही वो जो 7 स्टार 2 जोन था वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ने लगा। वो फिर से पीक 9 स्टार 2 जोन पर जाता है, लेकिन शुएन इसे फिर से सप्रेस कर देता है, और सप्रेस करते करते वो लास्टली आके अटक जाती है 8 स्टार 2 जोन पर। 8 स्टार 2 जोन भी नहीं था, शायद से वो पीक 8 स्टार 2 जोन था। जिसके बाद वहाँ पर वो चीज़ें सभी तरीके से स्टेबल हो गई और वहाँ पर एक काम एटमॉस्फेयर भी क्रिएट हो गया। इस चीज़ को देखकर अब फाइनली, मैंने जितनी बार भी कहा कि वो लोग एक राहत की सांस लेते हैं, इस बार ये फाइनल राहत की सांस था। जिसके बाद वहाँ पे शूनर और शॉ शुआन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि शुएन की जो कल्टीवेशन थी वो सीधा 2 स्टार से बढ़ चुकी है और पहुँच चुका है वो 8 स्टार 2 जोन पर। और 8 स्टार 2 जोन पर पहुंचने के बाद ही शुएन जैसे ही अपनी आंखें खोलता तो उसकी आंखों से वो पर्पल रेड ग्लो नजर आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल बैडस लग रहा था। मैं इस सीन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो छोटे छोटे मोमेंट्स जहाँ पर वो तुम लोगों को चमका धमका के दिखा दे, वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है मुझे भी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने मुँह से कहा, "ओह,
फाइनली मतलब ये शोयन ने कहा, ये बाहर वालों ने। और जैसे ही वो ये हुक करता है ना, तो उसकी बॉडी के अंदर से वो ड्रैगन फीनिक्स की रोड सुनाई दे रही थी। मतलब वो दहाड़ की तरह उसे फ़ील हो रहा था। आस-पास का हेवेली टाउन के अंदर में वो आवाज़ गूंजने लगती है। और एक 8 स्टार दोज़ुन की पावर्स बहुत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट अगर शोयन जैसे कल्टीवेशन की हो तो और भी ज़्यादा हो सकती है। तुम लोग बस फ़ील करो वो मोमेंट कि तुम लोग वहाँ खड़े हो, शोयन ने बस मुँह खोला और वो दहाड़ गूंजने लगी। बस फ़ील करो इस चीज़ को, कहा नहीं जा सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम लोग इसको, बस फ़ील इट। जैसे शोयन ने फ़ील किया, जैसे ही वो होश में आता है तो वो वहाँ पे कहता है हाउ रिफ्रेशिंग, मतलब बिल्कुल मज़ा आ गया। जैसे मान के चलो लौंडे ने अभी-अभी कुछ कांड किया हो, मतलब तुम लोग गलत सोच रहे हो, मैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इस चीज़ को देख के वहाँ पे शूनो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसने सीधा शोयन के पास में आके उसे गले नहीं लगाया। उसके पास आके कहती है कांग्रेचुलेशंस शोयन कागा। इसके साथ-साथ शाओशुआन भी उसे ग्रीट करते हैं, जिसके बाद वो लोग हैप्पी एंडिंग। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशंस पता चलेगी। मे बी उस वीडियो को हम जल्द से जल्द अपलोड कर दें, अगर 1 और के नज़र आ जाए तो। सो तब तक के लिए सायोनारा।